तो हे गाइस, राधे राधे दोस्तों। जब भी मैंने कुछ भी लेना चाहा ना घर में, जो मुझे शौक़ है, जैसे मुझे गाने सुनने का शौक़ है, तो मुझे ये नहीं होता कि मैं देवर से ले लूँ या अपने बच्चों से मांगूँ या पति से। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं। फ़ोन का मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन भाई पति पे इतने पैसे थे नहीं कि वो मुझे फ़ोन दिला सके। तो दोस्तों मुझे सिलाई का काम आता है, तो मैंने सिलाई का काम करके ओप्पो का फ़ोन ख़रीदा था, पहले वाला फ़ोन, जिसे आज 5-6 साल हो गए थे उस फ़ोन को, और उसमें कोई मैंने रिपेयरिंग नहीं करवाई थी। और मुझे वूफर का यानी गाने सुनने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी से नहीं बोला, क्योंकि भाई घर की स्थिति सबकी एक जैसी होती है, नहीं ला पाते, औरतों के लिए तो ख़ास तौर से। तो दोस्तों मैंने गरम पट्टी है ना, यहाँ पर ही है मोदी नगर में ही, वहाँ सिलाई का काम करके मैंने 9,500 का वूफर ख़रीदा। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे देवर के पास मेरे फ़ोन था, मेरा देवर बेचारा कुंवारा था, कभी मन में ही नहीं आया यार उसके फ़ोन को मैं कि ये बोल सकूँ कि भाई मेरे को अपना फ़ोन दे दो। और अगर मैं मांगती शायद दे देता, क्योंकि भाई वो एकदम मनचला आदमी है। उससे जो कुछ मांगोगे ना प्यार से तो अपने कलेजा भी दे देगा। मेरे देवर की ऐसी आदत है। तो मैंने तो ये काम नहीं करा, लेकिन मैंने मेहनत करके 5-7 हज़ार की, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 5-7 हज़ार की नौकरी करके मैंने अपना फ़ोन लिया, अपना बूफर लिया। और फिर जब मेरी जॉब छूट गई ना, मतलब खुद मैंने छोड़ी है कि मेरी तबीयत सही नहीं रह रही थी, तो मैंने दोबारा, मेरे को फ़ोन की कभी भी थी नहीं कि यार मैं फ़ोन ले सकूँगी, क्योंकि पैसे तो मेरे पास, मेरे पति 100 रुपये देते हैं या 50 डेली के, और राशन हमारा यूपी में योगी सरकार भर रही है, तो बहुत कम खर्चे से हम अपना घर का चलाते हैं। और पति का भी बेचारे का इतना हाई फाई काम नहीं है, और फिर भी जैसा है हमारा पेट पाल ही रहे हैं मेरे पति। और बच्चे बड़े हो गए, उनको कुछ कोर्स नहीं कराया मैंने यार, क्योंकि बहुत, क्या बताऊं कि जहाँ वो पढ़ना कॉलेज करना चाहता था वहाँ मैं दे नहीं पाई इतने पैसे जितना वो कॉलेज वाले मांग रहे थे। और सरकारी में महाराज जी अभिषेक पढ़ना नहीं चाह रहे थे मेरे बेटे, तो उन्होंने इतना भी नहीं पढ़ा यार, ज़्यादा कोर्स भी नहीं करा, और बेचारे अपने अपने काम धंधे पे लग रहे हैं। अब लक्की की बारी है। लक्की को तो पढ़ाई का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जो बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो बताओ वो कैसा पढ़ाई वाला होगा बच्चा। मैंने तो बोल दिया भाई हमारी गुजर गई, हमारी बहुत ख़तरनाक तरीके से गुजर रही है, और तुम भाई पढ़ाई लिखाई ही सबसे मेन है। पढ़ लो, और तुम लड़के हो, तुमने अपने साथ साथ अपनी बीवी का भी पेट पालना है, कल को शादी होएगी, बच्चे होंगे। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि भाई मैं कभी किसी की चीज़ पे नज़र नहीं गाड़ती, चाहे वो देवर हो जाए, चाहे वो मेरा बेटा खुद। मेरे बच्चों के पास बड़े बड़े इतने फ़ोन थे, 10-10 5-5 हज़ार के वो फ़ोन ले रहे, बड़ा ही है वो, कहाँ इतना छोटा फ़ोन आता था और आज हाथ में इतने बड़े फ़ोन हैं। तो मैंने कभी बच्चों का लालच भी नहीं कहा, अपने पति से कभी नहीं बोला कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, क्योंकि यार मैं खुद अपना फ़ोन किसी को नहीं देती हूँ। किसी को भी फ़ोन भी कोई सुन लेगा ना, बात कर लो, हाल समाचार पूछ के भाई तुरंत दे दो। उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि भाई बहुत मुश्किल से कोई इंसान सामान खरीदता, और अपना पर्सनल सामान मैं तो भाई किसी को नहीं दे सकती। फ़ोन, चार्जर, और मेरा बूफर भी अगर कोई चला लेता है ना, क्योंकि चलाओ, मुझे ये परेशानी नहीं है, लेकिन भाई उसमें पैसे भी लगाओ। मैंने बूफर लिया, बहुत सही चला, फिर 2-4 साल बाद उसका एक बूफर बंद हो गया, वो वैसे ही चल रहा है। क्योंकि कभी कभी मुझे इतनी भूतनी सी चढ़ जाती है कि मुझे भजन सुनने का इतना मन करता है ना, तो मैं भजन सुनने के लिए पागल हो जाती हूँ। फिर मैं नहीं देखती अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर तो मुझे भजन सुनने हैं तो सुनने ही हैं। लेकिन आजकल मेरा भजन पे नहीं, थोड़ा मेरा, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो पे है मेरा मन। देखते हैं इसमें आगे निकल जाएं या ना निकले, चलो टाइम पास हो रहा है। बहुत बातें करनी होती है आपसे यूट्यूब फैमिली, आप मेरी रियल की फैमिली हो। क्योंकि यार आजकल के टाइम में ना किसी से ज़रा सी बात कर लो ना,
तो वो पता है क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि क्या कहते हैं कि भाई बस हम ही हैं, हम हैं बस, और कोई नहीं है। क्योंकि कोई किसी की मजबूरी, किसी के दिल का दर्द कोई नहीं समझता यार। बाहर वाले छोड़ो, बाहर वाले मेरे कोई कुछ नहीं लगते, लेकिन घर के अंदर अंदर हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझते यार। मत दर्द समझो, लेकिन यार दुखी भी मत करो प्लीज़। बहुत कष्ट देख लिया, मेरे को अब ज़िंदगी जीने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं जीती हूँ। दुनिया पता है इतना जलती है ना, कहती है कि ये हंस रही क्यों है, ये गाने क्यों सुन रही है, ये अपने में मस्त क्यों है, ये तो इतनी परेशान है, इसके पति पे दुनिया भर की परेशानी है, इसके बच्चे ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ। पता नहीं क्यों यार। कहते हैं कि अबे इतनी पूजा पाठ करती है ये, इसकी पूजा पाठ ही नहीं लग रही, इसका सारा घर बिखरा हुआ है। पर यार मुझे बहुत शांति मिलती है। और बच्चे जहाँ कहीं भी हो ना, सही सलामत रहने चाहिए भाई। सबके बच्चों में देखो ये चंचल बुद्धि है, सबके बच्चों में उतार चढ़ाव आता रहता है। और लड़कों में तो भाई कुछ खास तौर से, क्योंकि लड़कों को तो मैंने अपने भाई के टाइम से देखा है। तो भाई मेरे पापा बाहर रहते थे फ़ौज में, मेरी मम्मी ने मेरे दोनों भाइयों को इतने ख़तरनाक तरीके से हैंडल करा है ना बिना पिता के। तो भाई मैं तो कुछ नहीं समझ सकती। और आजकल के बच्चे तो पिता क्या कुछ नहीं समझ रहे किसी को भी। बहुत हमारे जैसे बच्चे तो भाई इतने हो रहे हैं, बिल्कुल ये वो समझ रहे हैं कि ये बोल देंगे अरे मैं तो तुम्हारा कहना नहीं मानता, क्यों बोल रही हो मेरे से। ये बच्चों के शब्द हैं। फिर कहते हैं दुनिया वाले कह रहे, कल मुझे पैट में एक औरत मिली, पहाड़ी थी, कह रही अरे बच्चे घर से ही सीखते हैं। अरे मैं मानती हूँ बच्चे घर से सीखते हैं भाई, मेरे को पता है, मैं भी गृहस्थी वाली हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चे भी घर से सीखते हैं। तो बाहर का भी बहुत माहौल ख़राब हो रखा है, बाहर से ज़्यादा सीख कर आ रहे हैं। हमसे क्या सीख रहे हैं, हम कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, हैं यही सीख रहे हैं हमसे। बाहर से तो और भी माहौल ख़राब है, दुनिया भर के ऐप डाल करके बच्चे क्या क्या मुंह में डाल के आ रहे, तानसेन। और बोले तो भाई यूँ कह रहे अरे हमने तो करा ही नहीं, हमने तो करा ही नहीं, ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे। मैं तो भाई कोई बात नहीं, लड़के हैं अपने आप जियो, हमारी तो कट गई। मैं तो अब नहीं बच्चों के पीछे आगे भाग सकती। जो बोलता है कि बोलने दो, घर से सीख रहे हैं बाहर से सीख रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है पर शांति से, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट देखे हैं। देखिए जैसा हमारा घर मेरे ससुर जी छोड़ के गए थे, हम इसमें कुछ भी नहीं करा सकते, क्योंकि यार स्थिति बहुत बहुत ख़तरनाक स्थिति है घर की, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे को अपनी मेहनत पे बहुत विश्वास है। और अभी भी मैं कह रही थी अपने पति से, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सास ससुर का घर ऐसा करके जाऊंगी। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका हाथ मेरे हाथ में रहे हमेशा। ये अड़ोस पड़ोस जो जितना बन रहे हैं ना, अपने आप को ज़रा ज़रा सी बात में इतना लंबा खींच दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ भाई इनसे तो पीछा छुड़ाए प्रभु, इनको यहीं रखे, मुझे तो भाई उठा लो। बहुत लोग मेरे इतने दुश्मन बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा, ना इतने हाई फाई, ना बस 2 रोटी चैन से खा रहे हैं और मुस्कुरा कर खा रहे हैं। मैं तो सब्जी नहीं है कोई बात नहीं, किसी के पास नहीं जाती हूँ, लेकिन चैन से 2 रोटी खाती हूँ, बहुत आनंद आता है, चैन की नींद सोती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बाकी क्या बोलूँ यूट्यूब फैमिली, आप मेरी पक्की फैमिली हो, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी से कोई मदद नहीं चाहिए यार, बस आप का एक लाइक सब्सक्राइब। मेरे को पता नहीं क्यों तो ऐसा लगता है हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा लगता है एक लाइक से यार। और बाकी राधे राधे। आज है एकादशी, उसका फास्ट है, और अब मैं जाऊँगी फ़ोन वाले के पास, क्या कर रखा है उसने उल्टे सुल्टे कारनामे, क्योंकि भाई 9 घंटे और है मेरे पास। कह रहा था आंटी 10-11 बजे आ जाना, मैं आपको पैसे दूंगा। अच्छा नहीं लग रहा, उसकी भी बोनी नहीं हुई होगी बेचारी की, सवेरे सवेरे मैं उससे अपने पैसे वापस मांगूंगी। पर मैं अधिकतर उससे यही कहूँगी भैया ये आप फ़ोन उसमें से डाल दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, जो भी हो,
लेकिन देखते हैं क्या होगा। मैं ईमानदारी से चलती हूँ, ईमानदारी की ज़िंदगी यार बेकार हो गई है दुनिया। देखो कल मैंने अपने कानपुर साफ भी करे, कितने सुंदर लग रहे हैं। बाय बाय यूट्यूब फैमिली, अपना ख्याल रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम मस्त रहेंगे। बाय बाय।